नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर हितू शर्मा, एक फीमेल यूरोलॉजिस्ट और पुरुषों के इंटीमेट हेल्थ की स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों से मैं क्लिनिक में ऐसे हजारों मरीजों से मिलती हूँ जो अपनी अंतरंग जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे एक पेशेंट की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। यह कहानी रोमांस से शुरू होती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक ऐसा सीक्रेट जो साधारण रसोई की चीजों से उनकी जिंदगी बदल गया। मैं इसे अपनी नजर से बताऊंगी ताकि आप अंत तक बने रहें और सोचें, क्या यह मेरे लिए भी काम कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत शाम का सीन। सूरज डूब रहा है और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही हैं। वहां एक जोड़ा है, राजेश, एक 45 साल का हैंडसम मैन, जिनका फिगर अभी भी जिम जाने वाले युवाओं जैसा है। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और वह मुस्कान जो किसी भी औरत का दिल जीत ले। उनकी वाइफ प्रिया उनके बगल में बैठी है, उनके बालों में उंगलियां फिरा रही है। राजेश प्रिया को अपनी बाहों में खींचते हैं और दोनों के बीच वह रोमांटिक मोमेंट शुरू होता है। हल्की चुंबन, गर्म सांसें और वह जज्बा जो सालों पहले की तरह ही ताजा लगता है। प्रिया की आंखों में वह चमक है जो कहती है, तुम्हारा स्पर्श अभी भी मुझे पागल कर देता है। राजेश का बदन फिट है, मसल्स टाइट और वह एनर्जी जो उन्हें रात भर जागते रख सकती है। लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ होता है। राजेश का मन भटक जाता है, वह एनर्जी कम पड़ जाती है और वह मोमेंट फीका पड़ जाता है। प्रिया पूछती है, क्या हुआ डार्लिंग? राजेश मुस्कुराकर टाल देते हैं, लेकिन अंदर से घुटते हैं। यह सीन मेरे क्लिनिक में राजेश ने मुझे सुनाया था जब वह पहली बार आए। उनकी कहानी ऐसी है जो लाखों पुरुषों की है, उम्र के साथ आने वाली थकान, स्ट्रेस और वह अंतरंग इच्छा जो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका हल आपकी रसोई में छिपा है? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, राजेश की जिंदगी कैसे बदली। राजेश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। 40 की उम्र पार करते ही काम का प्रेशर, लंबे घंटे ऑफिस में और घर की जिम्मेदारियां, सबने मिलकर उनकी एनर्जी चूस ली। वह बताते थे, डॉक्टर हितू, पहले प्रिया के साथ हर शाम रोमांटिक लगती थी। मैं उनका फिगर देखकर ही एक्साइटेड हो जाता था, उनकी कमर की वह कर्व, वह सॉफ्ट स्किन और वह आंखें जो मुझे बुलाती थी। लेकिन अब बेडरूम में पहुंचते ही थकान हावी हो जाती है। इच्छा तो है, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। मैंने उनकी जांच की, कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस ब्लड फ्लो में कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल की गड़बड़ियां। पुरुषों में यह आम है, खासकर 40 प्लस में। लेकिन मैं दवाओं पर नहीं जाती, पहले नेचुरल तरीके ट्राई करती हूँ। राजेश को मैंने 2 सिंपल टिप्स दिए, एक टमाटर से जुड़ा, दूसरा ग्रीन टी और लौंग से। और यकीन मानिए, 3 महीने बाद वह वापस आए और उनकी आंखों में वह चमक थी जो पहले खो गई थी। पहला सीक्रेट, टमाटर का जादू। राजेश जैसे कई पेशेंट्स को मैं बताती हूँ कि टमाटर सिर्फ सलाद की चीज नहीं, बल्कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें लाइकोपीन नाम का कंपाउंड होता है जो प्रोस्टेट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। प्रोस्टेट वह ग्लैंड है जो पुरुषों के इंटीमेट एरिया में ब्लड फ्लो और एनर्जी को कंट्रोल करती है। अगर प्रोस्टेट स्वस्थ नहीं तो लिबिडो कम हो जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आती है। हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी में पाया गया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खासकर टमाटर जैसे, को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि वे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजेश की तरह सुरेश जी नाम के मेरे एक 62 साल के पेशेंट थे।
वह चुपके चुपके घुटते थे, उनकी वाइफ से शेयर नहीं कर पाते थे कि उनकी इच्छा कम हो गई है। मैंने उन्हें रोजाना सलाद में 2 से 3 टमाटर ऐड करने को कहा। क्यों? क्योंकि लाइकोपीन कच्चे टमाटर में ज्यादा होता है और यह बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, जो उम्र के साथ एनर्जी चुराते हैं। सुरेश जी ने ट्राई किया। पहले हफ्ते कोई फर्क नहीं, लेकिन दूसरे महीने से वह महसूस करने लगे कि उनकी एनर्जी वापस आ रही है। वह बताते थे, डॉ, अब मैं अपनी वाइफ के साथ फिर से वह रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर पा रहा हूँ। टमाटर ने जैसे मेरी जिंदगी में जोश लौटा दिया। रिसर्च भी सपोर्ट करती है। एक स्टडी में पाया गया कि रेगुलर टमाटर इंटेक प्रोस्टेट कैंसर रिस्क को 30 से 40% कम कर सकता है, जो इनडायरेक्टली इंटीमेट हेल्थ को बूस्ट करता है। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू नहीं। रोजाना 1 से 2 टमाटर सलाद में या जूस में ज्यादा मत खाएं, वरना एसिडिटी हो सकती है। और अगर आपको प्रोस्टेट की कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से चेक करवाएं। अब दूसरा टिप, जो राजेश की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, ग्रीन टी में लौंग। राजेश रोजाना मिल्क टी पीते थे, जो गलत था। मिल्क में प्रोटीन और फैट ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं और बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। मैंने कहा, मिल्क टी बंद करो, ग्रीन टी शुरू करो और इसमें 1-2 लौंग ऐड करो। क्यों? ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एनर्जी बूस्ट करते हैं और लंबी उम्र के लिए अच्छे हैं। लौंग में यूजेनॉल नाम का कंपाउंड है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इससे इंटीमेट एरिया में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, लिबिडो बढ़ती है और स्टैमिना मिलती है। रिसर्च दिखाती है कि क्लोव्स लिबिडो बूस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं, जो इंटीमेट लाइफ के दुश्मन है। कैसे बनाएं? सिंपल, उबलते पानी में ग्रीन टी बैग डालें, फिर 1-2 लौंग क्रश करके ऐड करें। 5 मिनट स्टैंड होने दें ताकि फ्लेवर्स मिक्स हों। राजेश ने इसे ट्राई किया। वह बताते थे, डॉ, पहले मैं सोचता था कि उम्र की वजह से है, लेकिन इस टी ने मेरी एनर्जी वापस ला दी। अब प्रिया के साथ वह रोमांटिक नाइट्स फिर से शुरू हो गईं। मैं उनका फिगर देखकर एक्साइटेड होता हूँ। स्पर्श में वह जज्बा है और हम दोनों अंत तक एंजॉय करते हैं। बेस्ट टाइम? इंटीमेट एक्टिविटी से 15 मिनट पहले पिएं, इससे ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ जाता है। या रात के डिनर के 1 घंटे बाद, ताकि डाइजेशन न बिगड़े। लेकिन ज्यादा मत ले, 1-2 लौंग काफी है। ज्यादा से पेट में जलन हो सकती है। कौन पी सकता है? सामान्य स्वस्थ पुरुषों के लिए सेफ है, यहाँ तक कि 80+ उम्र में भी। लेकिन अगर आपको अल्सर, गैस या ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही हैं, तो डॉक्टर से पूछें। क्लोव्स ब्लड थिनिंग कर सकते हैं, तो केयरफुल रहें। राजेश की तरह सुरेश जी ने भी यह कॉम्बिनेशन ट्राई किया, टमाटर रोजाना और ग्रीन टी विद क्लोव्स। 3 महीने बाद वह क्लिनिक आए और बोले, डॉ, आपने मेरी शादी बचा ली। अब मैं 62 में भी 32 जैसा फील करता हूँ। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक हेल्पर है। इसके साथ नींद, एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। तो क्या आप भी राजेश या सुरेश जी की तरह अपनी रोमांटिक लाइफ को बूस्ट करना चाहते हैं? ट्राई करके देखिए, लेकिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह कहानी सिर्फ इंस्पिरेशन है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे बताएं, शायद आपकी स्टोरी अगली हो। अंत तक सुनने के लिए थैंक यू और याद रखें, छोटी आदतें बड़ी खुशियां लाती हैं।